पर तीसरा लेक्चर है जिसमें हम प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट में पहले नंबर पर आता है टू। ठीक है, ये मूवमेंट दिखाता है किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन की तरफ। जैसे मैं कहीं पर जा रहा हूँ तो मैं उसके लिए जो है वो टू का इस्तेमाल करूंगा। आई एम गोइंग टू स्टोर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर, किसी स्पेसिफिक जगह पर आप जा रहे हो, किसी मंजिल पर, तो उसके लिए टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये गर्ल है, गर्ल स्टोर की तरफ जो है वो जा रही है, तो इसके लिए हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ये गर्ल खुद कह रही है आई एम गोइंग टू द स्टोर, हम कहेंगे शी इज गोइंग टू स्टोर। ठीक है, उसके बाद है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स कब इस्तेमाल होगा? जब कोई चीज़ जो है वो किसी की सिमत में जा रही होगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि वहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये बच्चा जो है वो जा रहा है बिल्डिंग की तरफ, अभी बीच में है, तो ये क्या कहेगा? ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर ये खुद होगा तो वो कहेगा आई वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर मैं कहूँ मैं दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स द डोर। अगर मैं कहूँ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टूवर्ड्स द सब्सक्रिप्शन ऑफ माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो टूवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब किसी सिमत में जाना उसके लिए। सही है। अब यहाँ पर है फ्रॉम कब इस्तेमाल होता है? फ्रॉम जो है वो किसी भी हरकत का इनिशियल पॉइंट जाहिर करता है कि हरकत जो है वो कहाँ से शुरू हुई है। यहाँ पर है शी फ्लू फ्रॉम लंदन टू पेरिस। अब यहाँ पर जो है वो दिखाई दे रहा है कि कहाँ से मूवमेंट शुरू हुई है। लंदन से शुरू हुई है, कहाँ पर? पेरिस तक। कहाँ से चीज़ें शुरू हुई है और कहाँ तक एंड हो रही है, तो उसके बारे में फ्रॉम बताएगा। फ्रॉम सिर्फ ओरिजिनेट बताता है कि कहाँ से ली जा रही है। आई एम टेकिंग द पेन फ्रॉम माई फ्रेंड। ठीक है, तो स्टार्ट हरकत कहाँ से हो रही है, तो उसके लिए जो है हम फ्रॉम ही का इस्तेमाल करेंगे। अब है दूसरे कुछ प्रपोजिशन मूवमेंट है जो वर्टिकल मूवमेंट को जाहिर करती है। जैसे अप। अप क्या है? मूवमेंट है फ्रॉम लोअर टू हायर प्लेस। निचली जगह से ऊपर की जगह हम जाएंगे तो उसके लिए हम अप का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, द गर्ल क्लाइम अप द प्ले सेट। अब गर्ल जो है वो प्ले सेट के पर जा रही है, इसलिए हमने अप का इस्तेमाल किया है क्योंकि ऊपर जा रही है। द बॉय क्लाइम्स अप द लेडर। बच्चा जो है वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अप। अब द स्क्वायरल गोज अप द ट्रीज, अप द ट्री। अब ये स्क्वायरल जो है वो दरख्त पर जा रही है ऊपर। तो जो चीज़ ऊपर जा रही हो उसको जाहिर करने के लिए हमें जो प्रपोजिशन चाहिए वो अप चाहिए। ठीक है, जो चीज़ ऊपर जा रही हो। अब यहाँ पर आप देखें, डाउन द मूवमेंट फ्रॉम हायर टू अ लोअर प्लेस। जब हरकत हो रही हो ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, तो उसके लिए हम डाउन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर देखें, द बॉय स्लाइड्स डाउन द स्लाइड। अब बच्चा जो है वो स्लाइड से नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर था पहले, फिर जो है वो नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर द पाथ गोज डाउन द हिल। जो रास्ता है वो हिल से जो है वो होता हुआ नीचे आ रहा है। अब इस तरह से जो है वो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास प्रपोजिशन है वो है लीनियर एंड सरफेस मूवमेंट के बारे में। वो है अलोंग। पहले मूवमेंट फॉलोइंग अ लाइन नेक्स्ट टू समथिंग। जब एक चीज मूवमेंट कर रही हो तो उसके साथ दूसरी भी हो साथ साथ। जैसे आप यहाँ पर जो है वो झील देख रहे हैं या समंदर देख रहे हैं या कोई भी, उसके साथ साथ जो है वो रास्ता भी है। ठीक है, ये झील है, उसके साथ साथ जो है वो रास्ता भी है। तो जब कोई झील चल रही हो उसके साथ 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 रास्ता भी हो और वहां पर कोई चल रहा हो, तो हम उसको कहेंगे अलांग। अलांग मीन कोई चीज जो है वो इस तरह से आपस में साथ साथ चले। जब आप जो है वो समंदर के किनारे 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 पर चल रहे होंगे तो आपके लिए इस्तेमाल होगा अलोंग। यू आर वॉकिंग अलोंग द सी शोर, सी बैंक। ठीक है, तो इस हिसाब से हम अलोंग का इस्तेमाल करेंगे। अलोंग मतलब साथ साथ। उसके बाद है अक्रॉस। अक्रॉस क्या किसको कहते हैं? मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर। जब मूवमेंट हो रही हो एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इस बंदे को जो रोड को क्रॉस कर रहा हो। जब क्रॉस की जाती है, जब ये चीजें इस तरह से हो और आप इस एंड से लेकर और दूसरे इस एंड तक जाएं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अक्रॉस। ठीक है, दिस मैन इज अक्रॉस द रोड। उसके बाद है जो है ओवर। ओवर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज जो है ऊपर से जम कर जाए। अगर ये चीज यहाँ पर पड़ी हुई हो और इसके ऊपर से जो है वो कोई दूसरी चीज जम करके जाए, तो उसको हम कहते हैं ओवर। दिस, यहाँ पर आप बंदे को देख सकते हो जो जंप कर रहा है इस चेयर से, तो हम ये क्या कहेंगे? दिस बॉय इज जंपिंग ओवर द चेयर। ठीक है, ये पूरा जो है वो उसके ऊपर से होता हुआ आ रहा है, इसलिए हम ओवर इस्तेमाल करेंगे। हम ओवर तब भी इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज फ्लाइंग करती हुई जो किसी चीज से जो है वो गुजरे, तब भी हम ओवर ही का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है अंडर। मूवमेंट बीनीथ और बिलो समथिंग। जब हरकत हो रही हो किसी भी चीज के नीचे से, तो उसके लिए हम अंडर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है वो ये ब्रिज है और ब्रिज के नीचे से जो है वो आते हो जा रहे हैं, तो इसके लिए अंडर ही इस्तेमाल होगा।
द डॉग क्राउल्ड अंडर द टेबल, जब जो है वो हम ऐसे कहेंगे डॉगी जो है वो टेबल के नीचे से रिंगता हुआ आगे जाएगा, तो उसके लिए हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 मूवमेंट थी। उसके बाद है एनक्लोज एंड सर्कुलर मूवमेंट के लिए हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो है इनटू। इनटू कब इस्तेमाल होता है? मूवमेंट एंटरिंग एन इनक्लोज स्पेस, ही गॉट इनटू द कार। अब इनटू तब इस्तेमाल होता है जब मूवमेंट हो रही हो किसी क्लोज जगह में, किसी बंद जगह में। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कमरे में आ रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम कमिंग इन टू द रूम, क्योंकि एक ऐसी जगह आपकी मूवमेंट हो रही है जो क्लोज है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टनल है, ये पूरी जो है वो टनल बनी हुई है। अब ये जो है कार, ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये कार इस सिमत में अंदर जा रही है, तो मैं क्या कहूँगा? दिस कार इज एंटरिंग इनटू द टनल। ठीक है, अब क्योंकि टनल जो है पूरी बंद है और उसमें जा रही है, किसी इनक्लोज सरफेस में कोई चीज मूवमेंट करती हुई जाए तो उसके लिए हम इनटू इस्तेमाल करते हैं। और इनटू तब भी इस्तेमाल करते हैं, आप देखें अगर स्टोन को आप पानी में फेंक दें और वो पानी में अंदर चला जाएगा, तो उसके लिए भी हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। द स्टोन इज गोइंग इनटू द वाटर। ठीक है, और आप यहाँ पर जो है वो इसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख भी सकते हैं। अगर कोई चीज इनक्लोज चीज में जा रही हो तो उसके लिए हम इनटू इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आउट ऑफ का भी इस्तेमाल करेंगे। आउट ऑफ तब इस्तेमाल करेंगे जब आप किसी बंद जगह से निकल रहे हो। एक जगह से आप जो है वो टनल में जा रहे थे, अब दूसरी जगह से आप निकल रही हो। जब आप किसी चीज से निकल रहे हो तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आउट ऑफ। शी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। यहाँ पर मिसाल दी गई है कि लड़की जो है वो घर से बाहर निकलती है, किसी बंद जगह में थी अब वो बाहर निकलती है, तो किसी बंद जगह से बाहर निकलने के लिए हम जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो आउट ऑफ करेंगे। ठीक है, ये प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। उसके बाद थ्रो कब इस्तेमाल करते हैं? मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर विद इन इनक्लोज और डेंस स्पेस। अब थ्रो कब इस्तेमाल करते हैं? थ्रो तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई इनक्लोज सरफेस हो, थोड़ा लंबा हो, एक जगह से बंदा दाखिल हो और दूसरी जगह से निकल जाए, तो उसके लिए हम थ्रो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर वी ड्रोव थ्रो द टनल, हमने जो है वो टनल से गाड़ी को चलाया। अब यहाँ पर जो है टनल जो है पूरा एज आना और जाना, ठीक है, ये पूरा जब टनल में से गुजरा तो उसको हम कहेंगे थ्रो। ठीक है, किसी इनक्लोज और लंबे सर्विस में से एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से निकलना, ऐसे यानी कि टनल्स के लिए जो हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे वो थ्रो इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब कोई किसी चीज़ की मूवमेंट हो रही है उसके लिए। उसके बाद है अराउंड या राउंड। मूवमेंट पासिंग समथिंग इन अ कर्व्ड और सर्कुलर रूट, जब कोई चीज़ यानी कि सर्कुलर पाथ में घूम रही हो तो उसके लिए हम जो है वो अराउंड इस्तेमाल करेंगे। जैसे ये जो है ये रास्ता दिया हुआ है, ये सर्कुलर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम अराउंड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है मिसाल दी हुई है वी वॉक्ड अराउंड द पार्क, हमने जो है वो वाक वाक किया कहाँ? पार्क के गोलाई में। या पार्क यहाँ पर था और हमने जो है वो पार्क यहाँ पर था, हम वहाँ से घूम कर इस तरफ से जो है आए। तो इस तरह से जब आप घूम कर किसी जगह से यहाँ पर दूसरी जगह पर जाते हैं तो उसके लिए अराउंड का इस्तेमाल होता है। सही है। उसके बाद हमारे पास है सरफेस कॉन्टैक्ट एंड पोजीशन। अब यहाँ पर ऑन टू इस्तेमाल होता है जब कोई मूवमेंट या कोई चीज ऑन द सरफेस पर हो रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये बंदा जो है वो जंप, ये ट्रेलर जो है वो सरफेस है। ठीक है, ट्रेलर के सरफेस पर जंप कर रहा है। ये एक यानी कि हम ऐसे कहें कि ये एक लीनियर सरफेस है जिस पर जो है वो कोई काम हो रहा है, तो उसके लिए हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ही जंप्ड ऑन टू द ट्रक, वो जो है वो ट्रक पर जंप कर रहा है। आप देखें ये गाड़ी गाड़ी जो है वो फ्लैट सरफेस पर चल रही है। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है, तो हम क्या कहेंगे? द कार इज रनिंग ऑन टू द रोड। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास? ऑफ है। ऑफ कब इस्तेमाल करेंगे? आप तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज जो है वो सरफेस को छोड़ रही हो। ठीक है, जब कोई चीज सरफेस को छोड़ रही हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बंदा जो क्या कर रहा है? टेक द बॉक्स ऑफ द ट्रक, बॉक्सेस को जो है वो ट्रक से निकाल रहा है। इसका मतलब ये सरफेस से जो है वो उठा रहा है, सरफेस को छोड़ रहा है। प्लेन इज टेकिंग ऑफ, जो है वो प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है, यानी कि जमीन को छोड़ रहा है। किसी सरफेस को छोड़ने के लिए हम आपका इस्तेमाल करेंगे, कोई चीज जब सरफेस को लीव कर रही है। उसके बाद पास्ट, मूविंग बाय और बियॉन्ड एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट। पास्ट हम तब इस्तेमाल करेंगे जब किसी चीज को पीछे छोड़ के जाए। ठीक है, द कार स्पीड पास द ट्रक, कार स्पीड के साथ जो है वो ट्रक को पीछे छोड़ गई, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट।
अब उसके बाद ही हमारे पास कुछ प्रेपोजिशंस हैं जिनके फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। अब फ्रेज क्या, फ्रेज प्रपोजिशन कौन से होते हैं? अ फ्रेज प्रपोजिशन और फ्रेजल प्रपोजिशन इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स दैट कोलैबोरेट seamlessly to function collectively as a single यूनिफाइड प्रपोजिशन। अब फ्रेज प्रपोजिशन क्या है? बेसिकली ये ग्रुप है दो या दो से तीन वर्ड्स का जो एज अ सिंगल यूनिट एज अ प्रेपोजिशन तौर काम करता है। जैसे यहाँ पर है अकॉर्डिंग टू ये दो वर्ड्स है, लेकिन यहाँ पर जो है एज अ सिंगल यूनिट होकर प्रेपोजिशन का काम करे। अकॉर्डिंग टू द स्टडी ग्रामर इम्प्रूव्स विद डेली प्रैक्टिस, ठीक है। इसी तरह बिकॉज ऑफ, ये भी फ्रेजल प्रेपोजिशन है। द क्लास वाज डिलेड बिकॉज ऑफ द सीवियर स्टॉर्म। इसी तरह इन फ्रंट ऑफ, ये भी जो है वो फ्रेजल प्रपोजिशन है। प्लीज स्टैंड डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द क्लासरूम बोर्ड, ठीक है। ड्यू टू आर आउटस्टैंडिंग प्रोग्रेस इज ड्यू टू द कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। ये हमारे पास जो है फ्रेजल प्रपोजिशन है। और कुछ हमारे पास जो है वो पार्टिसिपल प्रपोजिशंस होती हैं, ठीक है, जिसमें पहला है कंसर्निंग। ये क्या काम करता है? फंक्शंस इज अबाउट आर ऑन द सब्जेक्ट ऑफ यूज टू डायरेक्ट फोकस। अब ये किसी ऑब्जेक्ट की तरफ हमारा जो है वो ध्यान खींचता है, या किसी मसले के ऊपर जो है वो बात करने के लिए कहता है, मुतवज्जा करने के लिए जो है वो आगाही करता है। वी हैव क्वेरीज कंसर्निंग द न्यू पॉलिसी, जिस तरह से ये मिसाल दिए गए। उसके बाद है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग जो है समाप्त है यूज टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफिक थीम सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। ये जो है क्या करता है? तारुफ कराता है किसी स्पेसिफिक थीम का, टॉपिक का, ठीक है, या किसी पॉइंट की तरफ मुतवज्जा करता है। जैसे कॉन्टेक्ट अस रिगार्डिंग योर एनरोलमेंट डिटेल, ठीक है। उसके बाद है ड्यूरिंग। इंडिकेट द ड्यूरेशन ऑफ टाइम और एक्शन अकरिंग विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। ये किसी काम को जाहिर करता है जो किसी मखसूस वक्त में हो रहा हो। प्लीज रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, ये इसका मिसाल है। उसके बाद कंसीडरिंग मीन्स टेकिंग इनटू अकाउंट और इन लाइट ऑफ पर्टिकुलर फैक्ट्स, ठीक हो जो है वो हम गवाह ठहराना, ठीक है। कंसीडरिंग द रेन, द टर्म आउट वाज एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये इसकी मिसाल है। अब उसके बाद हमारे पास है कुछ फिक्स प्रपोजिशन पेयर्स, जो हमेशा अपने साथ जो है वो मखसूस ही प्रपोजिशन लेते हैं। जैसे अक्यूज्ड ऑफ, ये अपने साथ जो है वो फॉर नहीं लगाएगा। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ कॉपीराइट वायलेशन, कुछ भी हो ये अपने साथ जो है वो आप ही लेगा। कांग्रेचुलेट ऑन, ये कांग्रेचुलेट फॉर नहीं होगा। और कभी कभार हम सेंटेंस में गलती भी कर सकते हैं, कर देते हैं, कांग्रेचुलेट फॉर लगाते हैं, हालांकि कांग्रेचुलेट फॉर नहीं होगा, कांग्रेचुलेट ऑन होगा। आई कांग्रेचुलेट यू ऑन योर एकेडमिक सक्सेस। अब डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट के साथ फ्रॉम ही आएगा। दिस प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस वन, ठीक है। और सक्सीड के साथ इन ही लगेगा। दे सक्सीड इन फिनिशिंग द प्रोजेक्ट अर्ली,